नकाबपोश इंसाफ, शहजादी सलमा की कहानी। सदियों पुरानी बात है जब मशरिक की सुनहरी वादियों में सल्तनत अदल नाम की एक रियासत अपनी खुशहाली और इंसाफ के लिए मशहूर थी। इस रियासत के बादशाह सुल्तान अकबर अपने उसूलों के पक्के और मिजाज के सख्त थे। उनकी हुकूमत में अमन तो था, मगर नर्म दिली की कमी थी। उनका मानना था कि तलवार की धार से ही इंसाफ होता है, किताबों की जुबान से नहीं। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी सलमा। सलमा महल की दूसरी खवातीन से बिल्कुल अलग थी। जहां शहजादियां हीरे जवाहरात, रेशमी लिबास और बनने संवरने में दिलचस्पी रखती थीं, सलमा को पुरानी कानून की किताबों से इश्क था। उसका ज्यादातर वक्त शाही कुतुब खाने यानी लाइब्रेरी में गुजरता, जो महल के सबसे वीरान हिस्से में वाक़या था। सलमा को इंसाफ और कानून की बारीकियां समझने का जुनून था। वो अब्बू यूसुफ, इमाम मलिक और अल मावर्दी जैसे अजीम कानूनदानों की किताबें पढ़ती और चुपके चुपके अदालती फैसले लिखकर प्रैक्टिस करती। उसे मालूम था कि किस जुर्म की क्या सज़ा होनी चाहिए और किस मामले में कैसा इंसाफ करना चाहिए। लेकिन बादशाह अकबर का मानना था कि शहजादियां सिर्फ महल की जीनत होती हैं। कानून और इंसाफ मर्दों का काम है, बादशाह अक्सर कहते थे। शहजादियों को सिर्फ हुस्न और अदब सीखना चाहिए। अदालत काजियों और वकीलों की जगह है, शाही खानदान की बेटियों की नहीं। उन्होंने सख्ती से मना किया था कि सलमा कभी इस काम में हिस्सा नहीं लेगी। उनके नजदीक वकालत करना और इंसाफ दिलाना गुलामों और मामूली वकीलों का काम था, शाही खानदान का नहीं। पहली सजा। एक शाम बादशाह ने सलमा को लाइब्रेरी में पकड़ लिया जब वह एक मुकदमे की तफसील लिख रही थी। सलमा के हाथों में स्याही लगी थी और उसके सामने कागज बिखरे पड़े थे। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने सलमा के हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिए और गरज कर कहा, सलमा, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह काम तुम्हारी शान के खिलाफ है। तुम सल्तनत की शहजादी हो, तुम्हारा काम महल को संभालना है, अदालत नहीं चलाना। मगर अब्बा जान, सलमा ने हिम्मत करके कहा, अगर मैं कानून समझूंगी तो मैं अपनी रियासत के लोगों की बेहतर तरीके से मदद कर सकूंगी। खामोश, बादशाह ने डांटा। अगर आज के बाद हमने तुम्हें इन बेकार किताबों और कानून के कागजात के साथ देखा तो हम इस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और तुम्हारा निकाह किसी दूर के राज्य के शहजादे से करके वहां भेज देंगे। सलमा ने डर कर सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में बगावत की चमक थी। वो जानती थी कि उसका मकसद महल की सजावट बनना नहीं, बल्कि मजलूमों की आवाज बनना था। जुल्म का साया। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। हवा में नमी थी और बारिश ने पूरी रियासत को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इस मौसम के साथ रियासत में एक नया वजीर आया, वजीर शमसुद्दीन। वो बाहर से आया था और बादशाह का खास भरोसेमंद बन गया था। मगर शमसुद्दीन के दिल में लालच की आग थी। उसने धीरे धीरे अपने आदमी अदालतों में बिठा दिए। जो भी उसके खिलाफ बोलता, उस पर झूठे इल्जामात लगा दिए जाते। गरीबों की जमीनें छीन ली जाती, कारोबारियों से भारी टैक्स वसूला जाता। ये सच नहीं हो सकता, एक दुकानदार ने रोते हुए कहा। ये सच है, दूसरे ने जवाब दिया। वजीर ने मेरी दुकान पर कब्जा कर लिया है और अदालत ने उसका साथ दिया। खुदा हमें बचाए, तीसरा आदमी बोला। गरीबों के पास वकीलों को पैसे देने के लिए रुपये नहीं थे और अदालती वकील वजीर के डर से उनका केस नहीं लेते थे। रोजाना किसी न किसी घर से रोने की आवाजें आती थीं। किसी का बाप बेकसूर जेल में डाला जाता, किसी की जमीन छीन ली जाती। सलमा से अपने लोगों का दर्द देखा ना गया। उसका दिल खून के आंसू रोता। वह महल की खिड़की से बाजार देखती, जहां लोग परेशान और बेबस नजर आते थे। उसने सोच लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। नकाबपोश वकील का जन्म। वो रोजाना रात को जब सारा महल सो जाता तो सलमा एक लंबा काला लिबास ओढ़कर, चेहरे पर मोटा नकाब लगाकर खुफिया रास्ते से बाहर निकलती। वो अपने साथ एक चमड़े के थैले में कानून की किताबें, कागज और कलम ले जाती, जो उसने चुपके से जमा की थीं। गांव वालों के लिए वो कोई शहजादी नहीं, बल्कि एक नकाबपोश इंसाफ का फरिश्ता था। वो अंधेरी रात में मसीहा बनकर आती। एक रात वो एक झोपड़ी में गई, जहां एक बूढ़े किसान की बीवी बेबसी से रो रही थी। उसके शौहर को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया था कि उसने वजीर की जमीन पर कब्जा किया है, जबकि हकीकत में वो जमीन उस किसान की खानदानी मिल्कियत थी। बाजी, बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, मेरे शौहर ने कोई जुर्म नहीं किया। वो जमीन हमारे बाप दादा की है, मगर वजीर उसे छीनना चाहता है। अदालत में काजी भी उसी के साथ है। हमारे पास वकील रखने के पैसे नहीं। अब क्या होगा?
सलमा ने बिना कोई लफ्ज़ बोले अपने थैले से कागज़ निकाले। उसने बूढ़ी औरत से पूरी कहानी सुनी, हर तफसील नोट की। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई पुराना कागज़, कोई गवाह? हाँ बाजी, औरत बोली, हमारे पास 100 साल पुराना परवाना है जो हमारे दादा को बादशाह सलीम ने दिया था, और गांव के बुजुर्ग गवाह हैं कि यह जमीन हमारी ही है। सलमा ने भारी आवाज में कहा, तुम परवाना ले आओ और गवाहों को तैयार रखो। कल अदालत में मैं तुम्हारी तरफ से पैरवी करूंगी। मगर आप कौन हैं? औरत ने पूछा। बस एक खादिम हूँ, सलमा ने कहा, जो अल्लाह के हुक्म से आया है इंसाफ दिलाने। पहली लड़ाई। अगले दिन अदालत में कोहराम मच गया। एक अजीब शख्स आया, काला लिबास, नकाब से ढका चेहरा, मगर हाथ में कानून की किताबें और दस्तावेजें। काजी ने नाराज होकर कहा, ये कौन है? अदालत में नकाब पहनकर कैसे आ सकते हो? नकाब पोश ने गहरी आवाज में कहा, कानून में कहीं नहीं लिखा कि वकील को अपना चेहरा दिखाना जरूरी है। कानून सिर्फ यह कहता है कि वकील को अपने मुवक्किल का इंसाफ दिलाना चाहिए। मैं यहाँ किसान बशीर की तरफ से पेश हूँ। वजीर शमसुद्दीन ने हंसकर कहा, यह कैसा मजाक है? कोई अदना आदमी आकर अदालत में दखल दे रहा है। मगर सलमा डरी नहीं। उसने अपना केस शुरू किया। उसने 100 साल पुराना परवाना पेश किया जिस पर शाही मोहर थी। उसने गांव के 5 बुजुर्गों को गवाह बनाया जिन्होंने कसम खाकर कहा कि यह जमीन किसान बशीर के खानदान की है। फिर सलमा ने कानून की किताब खोली और कहा, शरीयत के मुताबिक जो मिल्कियत 3 पुश्तों से किसी के कब्जे में हो और उसके पास सबूत हो, वो उसकी है। यह वजीर साहब ने हाल ही में इस जमीन पर दावा किया है और उनके पास कोई सबूत नहीं है। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी परेशान हो गया क्योंकि वो वजीर की तरफदारी करना चाहता था, मगर सबूत बशीर के हक में थे। वजीर ने गुस्से से कहा, ये सब झूठ है। ये नकाबपोश कोई धोखेबाज है। सलमा ने शांति से कहा, अगर मैं धोखेबाज हूँ तो मेरी दलीलों को गलत साबित करें। कानून की किताब यहाँ है, सबूत यहाँ है, गवाह यहाँ है। क्या आपके पास कुछ है? वजीर के पास कुछ नहीं था। काजी को मजबूरन फैसला बशीर के हक में करना पड़ा। जमीन उसे वापस मिल गई और वो जेल से रिहा हो गया। अदालत से बाहर निकलते वक्त बशीर और उसकी बीवी ने नकाबपोश के पैर पकड़ ली। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम इंसान हो या कोई फरिश्ता जो हमारा इंसाफ दिलाने आया? सलमा ने उन्हें उठाया और कहा, बस मैं एक खादिम हूँ जो जुल्म के खिलाफ है। याद रखना, इंसाफ हर किसी का हक है। इंसाफ की मुहिम। वो सारी रात मजलूमों के केस तैयार करती, किसी के दस्तावेज जमा करती, किसी के गवाह ढूंढती और सुबह होने से पहले वापस महल आ जाती। किसी को नहीं पता था कि यह माहिर वकील असल में उनकी शहजादी है। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। नकाबपोश वकील की कहानी हर गली, हर बाजार में सुनाई देने लगी। लोग कहते, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। एक फरिश्ता भेजा है जो मजलूमों का इंसाफ दिलाता है। एक रात सलमा के पास एक विधवा आई जिसके बेटे को झूठे इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। वजीर का बेटा एक कारोबारी का कत्ल कर गया था और सबूत मिटाने के लिए इस गरीब लड़के पर इल्जाम लगा दिया गया था। बाजी, विधवा ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा बेकसूर है। उस रात वो घर पर था, मगर अदालत में किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वजीर के बेटे ने रिश्वत देकर सबको खरीद लिया है। सलमा ने केस की तफ्तीश शुरू की। उसने पता लगाया कि कत्ल के वक्त असली मुजरिम यानी वजीर के बेटे के कपड़ों पर खून के धब्बे थे जो उसने जला दिए थे, मगर उसकी नौकरानी ने वो कपड़े जलने से पहले देखे थे। सलमा ने उस नौकरानी को ढूंढा। पहले तो वो डर के मारे गवाही देने से मना कर रही थी, मगर सलमा ने उसे हिम्मत दी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सलमा ने कहा। सच बोलो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। अगले दिन अदालत में फिर से नकाबपोश हाजिर हुआ। इस बार वजीर खुद भी मौजूद था क्योंकि उसका बेटा शामिल था। सलमा ने अपना केस पेश किया। उसने नौकरानी को गवाह बनाया जिसने कांपती आवाज में सच बयान किया। फिर सलमा ने कानून की किताब से साबित किया कि बिना ठोस सबूत के किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। यह लड़का उस रात घर पर था, सलमा ने कहा। उसकी माँ गवाह है। उसके पड़ोसियों ने उसे देखा, मगर असली मुजरिम के कपड़ों पर खून के धब्बे थे जो इस नौकरानी ने देखे। वजीर गुस्से से खड़ा हो गया। ये झूठ है, ये सब साजिश है इस नकाबपोश की। मगर काजी को इस बार सबूत इतने मजबूत मिले कि वो वजीर की बात नहीं मान सका। उसने मामले को दोबारा जांच के लिए भेज दिया और गरीब लड़के को रिहा करने का हुक्म दिया। विधवा ने अदालत में ही नकाबपोश के पैर पकड़ लिए। तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। वजीर की साजिश
वक्त गुजरता गया और नकाबपोश वकील की शोहरत बढ़ती गई। हर हफ्ते वो कोई ना कोई मजलूम का केस जीत लेता। वजीर शमसुद्दीन की नींदें उड़ गई थीं। उसका जुल्म अब पहले जैसा आसान नहीं रहा था। एक दिन वजीर ने अपने खुफिया आदमियों को हुक्म दिया, इस नकाबपोश का पता लगाओ। ये कौन है, कहाँ से आता है, इसकी पूरी तफ्तीश करो। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। वजीर के जासूस सलमा के पीछे लगे, मगर सलमा बहुत होशियार थी। वो हर बार अलग रास्ते से आती, अलग वक्त पर निकलती। कभी कभी वो पुराने कुएं के रास्ते महल में घुसती, कभी बाग के पिछले दरवाजे से। एक रात जासूसों ने उसे बाजार में देखा। उन्होंने उसका पीछा किया, मगर सलमा ने उन्हें तंग गलियों में चकमा दे दिया। वो एक पुरानी मस्जिद में छुप गई और वहां से होशियारी से महल वापस पहुंच गई। मगर वजीर ने हार नहीं मानी। उसने एक और योजना बनाई। उसने एक झूठा केस तैयार किया। एक गरीब माँ ने शिकायत की कि उसके बेटे को वजीर के आदमियों ने मार डाला है। ये पूरी तरह सच्ची शिकायत थी, मगर वजीर ने इसे जाल बनाया। उसने सोचा कि नकाबपोश जरूर इस केस को लेगा और तब वो उसे पकड़ लेगा। खतरनाक जाल। सलमा को जब इस केस के बारे में पता चला तो उसका दिल दुखा। एक बेकसूर जवान की जान ले ली गई थी और उसकी माँ इंसाफ मांग रही थी। वो जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, मगर वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकती थी। अदालत के दिन सलमा अपने नकाब में पहुंची, मगर इस बार अदालत के बाहर वजीर के सैकड़ों सिपाही तैनात थे। अदालत के अंदर भी हर कोने में पहरेदार खड़े थे। काजी ने केस शुरू करने से पहले कहा, आज हम इस नकाबपोश की असलियत जानेंगे। बादशाह का हुक्म है कि यह शख्स अपना नकाब उतारे। सलमा की धड़कन तेज हो गई। यह तो वजीर की साजिश थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कानून में कहीं नहीं लिखा कि वकील को अपना चेहरा दिखाना जरूरी है। सलमा ने फिर कहा, मेरी पहचान से ज्यादा जरूरी इस माँ का इंसाफ है। वजीर शमसुद्दीन खड़े हुए और बोले, नहीं, आज तुम्हें अपनी पहचान बतानी ही होगी। तुम शायद कोई बागी हो, कोई दुश्मन रियासत का हो। हम तुम्हें बिना पहचान के यहाँ नहीं रहने दे सकते। सलमा जानती थी कि अगर वो नकाब उतारती है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके अब्बा उसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, मगर अगर वो नकाब नहीं उतारती तो उसे अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा और इंसाफ नहीं होगा। उसने अल्लाह से दुआ की और फिर फैसला किया। ठीक है, सलमा ने कहा, मैं अपनी पहचान बताऊंगी, मगर पहले मुझे ये केस पूरा करने दीजिए। एक माँ का बेटा मारा गया है, क्या उसका इंसाफ मेरी पहचान से कम जरूरी है? अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने वजीर की तरफ देखा। वजीर परेशान था। उसे लगा कि अगर वो मना करता है तो लोग उसे जालिम कहेंगे। ठीक है, वजीर ने दांत पीसते हुए कहा, पहले केस पूरा करो, फिर अपनी पहचान बताओ। आखिरी इंसाफ। सलमा ने पूरी ताकत से यह केस लड़ा। उसने गवाह पेश किए जिन्होंने देखा था कि वजीर के आदमियों ने उस लड़के को मारा था। उसने सबूत दिए, लड़के के जिस्म पर लगे जख्म, पड़ोसियों की गवाही और खुद वजीर के एक पुराने नौकर का बयान, जिसे सलमा ने बड़ी मुश्किल से राजी किया था सच बोलने के लिए। सलमा ने कानून की किताब से दलील दी। शरीयत कहती है कि कत्ल का बदला कत्ल है, मगर अगर मुजरिम ताकतवर है तो क्या उसे छोड़ दिया जाए? नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। अदालत में मौजूद आम लोग तालियां बजाने लगे। वजीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। काजी को मजबूरन फैसला माँ के हक में करना पड़ा। वजीर के 3 आदमियों को सजा सुनाई गई और माँ को खून बहा दिया गया। मगर अब वो वक्त आ गया था जिससे सलमा डर रही थी। वजीर खड़े हुए और बोले, अब अपना नकाब उतारो। पूरी अदालत में सन्नाटा था। सब लोग सांस रोके बैठे थे। शहर के सभी बड़े लोग, कारोबारी, उलेमा सब मौजूद थे। सलमा के हाथ कांपने लगे। उसने एक आखिरी बार अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने जो किया सही किया, अगर इसकी सजा मिलनी है तो मैं तैयार हूँ। फिर धीरे धीरे उसने अपना नकाब पकड़ा। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। वजीर की आंखों में जीत की चमक थी। धीरे धीरे सलमा ने नकाब को ऊपर उठाना शुरू किया। पहले उसकी ठोड़ी दिखी, फिर होंठ, फिर नाक। बादशाह का फैसला। तभी अचानक अदालत के दरवाजे जोर से खुले। बादशाह अकबर खुद अंदर आए। सब लोग झुक गए। खड़े रहो, बादशाह ने हुक्म दिया। वो तेज कदमों से अंदर आए। उनका चेहरा सख्त था। हमने सुना है कि यहाँ एक नकाबपोश वकील है जो हमारी रियासत में इंसाफ दिला रहा है। वजीर खुश हो गया। जी हाँ बादशाह सलामत, और अब हम उसकी असलियत जानने वाले हैं। ये जरूर कोई बागी है। चुप रहो, बादशाह ने कहा। फिर उन्होंने सलमा की तरफ देखा। तुम कौन हो?
सलमा ने गहरी सांस ली। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने अपना नकाब धीरे से उतारा। जैसे ही नकाब उतरा, पूरी अदालत में हल्ला मच गया। सामने कोई बुजुर्ग वकील नहीं बल्कि शहजादी सलमा खड़ी थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, मगर चेहरे पर सुकून था। बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अपनी बेटी को देखकर हक्का बक्का रह गए। सलमा, तुम! वजीर शमसुद्दीन की खुशी गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने शहजादी के खिलाफ साजिश रची थी। सलमा ने फौरन घुटने टेके और सर झुकाकर कहा, अब्बा जान, मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी नाफरमानी की, लेकिन मैं अपनी रियासत के लोगों को जुल्म में नहीं देख सकती थी। अगर किसी का इंसाफ दिलाना जुर्म है तो मैं उस जुर्म की हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। बादशाह अकबर कुछ देर खामोश रहे। अदालत में सबकी सांसें रुकी हुई थीं। कोई नहीं जानता था कि अब क्या होगा। फिर बादशाह ने वजीर की तरफ देखा। शमसुद्दीन, हमें बताया गया है कि तुम्हारी वजह से ही यह सब हो रहा है। तुमने हमारी रियासत में जुल्म फैलाया है। वजीर घबरा गया। बादशाह सलामत, यह सब झूठ है। झूठ? बादशाह ने आवाज उठाई। हमने खुद तफ्तीश करवाई है। तुम्हारे खिलाफ दर्जनों शिकायतें हैं। तुमने गरीबों की जमीनें छीनी, बेकसूरों को जेल में डाला और अपने बेटे के जुर्म छुपाए। वजीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार करो, इस पर मुकदमा चलाया जाएगा। सिपाही वजीर को पकड़ कर ले गए। फिर बादशाह ने सलमा की तरफ देखा। पिता की पहचान। सलमा, उठो। सलमा खड़ी हुई, मगर उसकी आंखें झुकी रहीं। बादशाह ने कहा, हमने आज तक सोचा था कि तलवार से ही इज्जत मिलती है, मगर तुमने हमें गलत साबित किया। तुमने बिना तलवार उठाए सिर्फ इल्म और इंसाफ से पूरी रियासत का दिल जीत लिया। फिर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। माफी तुझे नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, बादशाह ने कहा। मैं गलत था। मुझे लगता था कि बेटियां सिर्फ महल की जीनत होती हैं, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि बेटियां रियासत का सहारा बन सकती हैं। अदालत में मौजूद सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। शहजादी सलमा जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। बादशाह ने सलमा के हाथ पकड़े और अदालत के सामने ऐलान किया, आज से शहजादी सलमा हमारी रियासत की पहली शाही वकील होंगी। उन्हें अदालतों में केस लड़ने का पूरा हक होगा। और बादशाह ने आगे कहा, हम यह भी ऐलान करते हैं कि इस रियासत में बेटियों को पढ़ने, इल्म हासिल करने और किसी भी पेशे को अपनाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जो बेटी वकील बनना चाहे वो बने, जो हकीम बनना चाहे वो बने, जो कारोबारी बनना चाहे वो बने। पूरी अदालत खुशी से झूम उठी। औरतें खुशी के आंसू बहा रही थीं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी बेटियों का भी मुस्तकबिल हो सकता है।